तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर था और हमेशा की तरह साधारण सा सम और प्रोडक्ट पर। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर इसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा दे रखी हैं, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3 है। अब हमें 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इस कंस्ट्रेंट से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 15 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। सो लैम्डा स्क्वायर ओवर 9 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 15 ओवर 9। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। अब लैम्डा स्क्वायर 9 आने के बाद दे हैव आस्क्ड अस दिस, तो हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो निकाल ही सकते हैं। दिस इज अगेन नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को प्लग इन कर सकते हैं, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम ये सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर 9 आया है तो ध्यान रखें ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, या मैं लैम्डा के टर्म्स में डाल देता हूँ अभी वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा ओवर 3 था, लैम्डा को बाद में डाल देंगे। ये था लैम्डा स्क्वायर ओवर 9 माइनस 3 लैम्डा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 3 अल्फ़ा बीटा प्लस 1, राइट, दैट्स इट। इसका क्यूब, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 9, लैम्डा स्क्वायर बाय 9 इज 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय 9 इज अगेन 1 का होल स्क्वायर, तो ये 4 आ गया और क्वेश्चन था 6 टाइम्स, सो द आंसर इज 24। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी वन और ये अधिकतर बच्चों ने किया होगा इस जेई की प्रॉब्लम में, है ना, तो ये ईजी है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन क्रैमर्स रूल पर था और हर साल की तरह जेई मेंस ने इस साल भी क्रैमर्स रूल पूछा। डेटा हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो क्योंकि जो सोल्यूशन मैं दूंगा वो थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा, तो हो सकता है अलग हो, लेकिन अगर डेटा यही था तो देन आई वुड से कि दिस वाज अ मॉडरेट टू टफ प्रॉब्लम रादर देन अ सेट पैटर्न प्रोफाइल बेस्ड इजी प्रॉब्लम। अगर डेटा यही है तो ये मॉडरेट से टफ है। देखते हैं क्यों। आपको इनकंसिस्टेंट चाहिए तो आपको डी तो ज़ीरो चाहिए और कम से कम एक डी आई नॉन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो डी ज़ीरो करेंगे तो डी निकाल लेते हैं 1 1 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 1 3 2 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम 1 इंटू, तो ये बन गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2, तो ये पहला बना माइनस टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 प्लस टाइम्स 2 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा, तो माइनस 4 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये क्वाड्रेटिक मिल गई। अब ये क्वाड्रेटिक की रूट्स काफ़ी टिपिकल हैं और यही मैंने कहा था डेटा थोड़ा सा ऐसा है तो आगे भी थोड़ा चैलेंज आएगा। अब आप D1 निकालेंगे, आप D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे एंड सो ऑन। मैं D1 निकाल रहा हूँ, अल्फ़ा 1 माइनस 1 देन 1 2 अल्फ़ा 2 एंड देन 1 माइनस 1 अल्फ़ा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ये 1 है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 माइनस टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस 1 और ये बन जाएगा 2 प्लस 2 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। तो जो इसमें बगिंग फैक्टर है, नॉट जस्ट द शेडी रूट्स ऑफ इट, लेकिन ये क्यूबिक बन रही है, तो 2 अल्फ़ा क्यूब
प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा दैट इज़ अल्फ़ा, और फिर फर्दर क्या बन जाएगा, एक और 2 अल्फ़ा है तो ये 3 अल्फ़ा, और जो कांस्टेंट है वो +1 + 3 वो ये बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों की कोई कॉमन रूट तो नहीं है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा क्यूब निकाल लेते हैं, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा ये बन गया, ये यहाँ डाल दो और अब अपने पास क्या मिल गया, देखो अल्फ़ा क्यूब की जगह ट्वाइस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 ये चल रहा है, यानी कि 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा प्लस 3 अपने पास ये बन गया। नाउ ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्योंकि इसकी रूट्स दोनों इर्रेशनल हैं और इसकी भी दोनों इर्रेशनल आएंगी, वैसे तो इसकी रियल रूट ही नहीं आ रही, तो ये तो बस खत्म हो गई, ये नॉन ज़ीरो है। तो D2 D3 निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि D को ज़ीरो करना मैंडेटरी है, D इन दो वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा पर ज़ीरो हो रहा है और इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पर D1 नॉन ज़ीरो आ रहा है फॉर श्योर, यानी कि एटलीस्ट वन DI इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो फॉर एनी चॉइस ऑफ अल्फ़ा हियर बिलोंगिंग टू दिस परव्यू। तो यानी कि डिस्टिंक्ट कितने अल्फ़ा हो गए आपके पास, 2 डिस्टिंक्ट अल्फ़ा हो गए, राइट। सो ये क्वेश्चन बच्चे बस ये थोड़ा सा घबरा सकते हैं, अगर डेटा यही था तो, डेटा यही था तो आई वुड रेट दिस प्रॉब्लम एज अ मॉडरेट, एल्स इट इज़ अ इजी वन।